पीपल्स पार्टी तो बहरहाल अब कल हुकूमत साजी की तरफ जा रही है। कल इजलास में पीटीआई क्या करेगी अब? जब तक जो है वो असेंबली में तादाद पूरी नहीं होगी, रिजर्व सीटों के हवाले से हमारा मामला स्टिल पेंडिंग है, तब तक आप कैसे जो है उस ऐवान को आगे बढ़ा सकते हैं। परसों बल्कि जो वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हुआ, उस दिन हमारे एक एमपी का नोटिफिकेशन हो रहा था। तो उससे आप अंदाजा लगा लें कि उस बंदे ने वोट ही नहीं जाकर दिया कि वो किसको वोट देना चाहता है। ये मैं आपकी इनकी इत्तला शिकायत हो सकती है, आपका शिकवा हो सकता है, आपकी आपकी डिमांड हो सकती है, लेकिन पीटीआई को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो नहीं है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो इलेक्शन कमीशन है। वो अगर फैसला करती है कि नहीं आपकी सीटें नहीं बनती और आपने इसी तनख्वाह पे गुजारा करना है, तो फिर आप अदालत में जा सकते हैं। इसके अलावा तो कुछ चारा नहीं। देखिए, बड़ा वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो पूरा एक पूरे सिनेरियो में 16 महीनों में, 18 महीनों में या उसके बाद जो रवैया रहा है, हम्म। तो पूरी कौम ने देखा है। चाहे बल्ले का निशान छीनने के हवाले से वो फैसला भी बिल्कुल ठीक नहीं था। खार साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से कि उनको बाहर किया जाए। जो आरोप लगाए गए, जो हीरे मोती चुने गए थे, जो हम कह रहे थे कि जुडिशरी से होने चाहिए, आपने इंतजामिया से लिए जिस कदर बदतरीन धांधली हुई कि फॉर्म 47 के मुताबिक हम जीत गए। रिजल्ट में 1-1 लाख की लीडें हैं लोगों की, लेकिन उन्हें हरा दिया गया। अब हम्म। ऐसी सूरत हाल के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है, जिस तरह जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है कि सही। सिर्फ और सिर्फ उनको प्रोटोकॉल है और टारगेट पीटीआई है, तो ये बड़ी ज्यादती है। ये बात तो इलेक्शन से पहले भी वाजह थी कि जिनकी नशिस्तें नाकामयाब हो सकें या जिन लोगों को धांधली की शिकायत हो, उसका एक बड़ा तवील सफ़र होता है। वो बाजू का 3 साल 4 साल हत्ता कि 5-5 साल तक चलता है। जैसे कासिम सूरी का 5 साल गुजर गए, वो केस हल नहीं हुआ। तो अभी तो आपको इसी तरीके से आगे चलना पड़ेगा और फिर अदालतों से फैसले लेने पड़ेंगे। उन पर कई साल लग सकते हैं। ये सारे मिसालें देते हैं जी कि 90 में ये हुआ, 98 में ये हुआ, 2002 में ये हुआ, उस वक्त यूं धांधली हुई, किसी ने कुछ नहीं किया। किसी सूरत भी, किसी ऐसे दौर में, किसी जगह के ऊपर कभी भी धांधली के हवाले से हम नहीं इंडोर्स करेंगे कि कोई मामला हुआ, उसको लटकाया गया या उस दौर में नहीं किया गया या 5 साल केस लटका रहा। बिल्कुल फैसला होना चाहिए और हम इस बात के ऊपर जरा भी नहीं किसी को मिसाल देंगे। ये एक बात जो है ना एक लगाई जा रही है क्योंकि हुकूमत तो नहीं थी पीटीआई की। अब मामला क्या है कि जिनके पास निगरान सेटअप था ना जी, जो उसके बेनिफिशरी थे या जिन्होंने जो है वो हुकूमत ली 16 महीने, उन्होंने 16 महीनों में भी लोगों के ऊपर जुल्म सितम किया। अब इस अवाम के वोट की तौहीन की जा रही है कि आप उनका वोट काउंट ही नहीं कर रहे। आप फिर कैसे वोट को इज्जत दो किनारा, कैसे आप कैसे जमहूरियत की बात करते हैं, हम्म। आप कैसे फिर आइन की शिकनी की बात करते हैं। आइन शिकन तो आप हैं। जो ड्यू प्रोसेस है, जो दिया गया प्रोसेस है, वो तो एक तवील प्रोसेस है। आप उस पर ही चलेंगे या आप चाहते हैं कि कोई कमीशन बनाया जाए, कोई और तेज रफ्तार तरीका निकाला जाए? अगर बात की जाए ना पिटीशन के हवाले से, हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, उन्होंने खारिज कर दी। और फॉर्म 45 की अगर बात की जाए ना कि जिसके मुताबिक हम जीते हुए हैं और फॉर्म 47 जो बाद में बना के फैब्रिकेशन करके अपनी मर्जी का जारी किया गया है, उसमें हराया गया है। हम तो सबूत लेकर फिर रहे हैं। अगर आप शो के अंदर कहें हम यहाँ पर आकर 10 हल्कों के बैठ जाते हैं, ये भी लेकर आ जाएं और बताएं, हमारे साथ हलफ के ऊपर रखते हैं हम, और हम कहते हैं कि ये हम जीते हुए, ये अगर सच्चे साबित हो गए तो हम सियासत ही छोड़ देंगे। कोई एक बंदा दिखाए हम्म। फॉर्म 45 लेकर वो आया हो किसी जगह के ऊपर और वो साबित करे कि जनाब नहीं जी, फॉर्म 45 के मुताबिक सबूत जीते हो, इनके पास है ही नहीं। अगर सही। सबूत की बात की जाए तो ये वीडियो मैं भी आपके सामने चला रहा हूँ, ठीक है जी। ये सारी चीजें हमने इलेक्शन कमीशन में जाकर सुनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने दरखास्त हमारी सारी ये बॉक्स टूटे हुए, इसी तरह की एविडेंस हर हल्के से हमारे पास मौजूद है।